हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जो 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और यह एग्ज़ाम जो कि काफ़ी लंबे समय बार बार पोस्टपोन हो रहा है, तो ये एग्ज़ाम अब 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो एमपी सब इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन जो कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24/7 पे स्टार्ट हो गया है। तो आइए समझते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे दिख रहा है कि भगरिया इज फोल्क डांस एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो भगरिया डांस है, यह किस फोल्क डांस जो किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो यह डांस जो कि भील भील कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो भील कम्युनिटी होती है मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण कम्युनिटी में से काउंट की जाती है, और यह भगरिया डांस होता है मध्य प्रदेश के भील कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मध्य प्रदेश इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यानी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। तो तवा नदी जो कि ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो तवा नदी जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है यमुना नदी की। और यमुना नदी जाके किस नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी जो कि गंगा में मिल जाती है। और ये कहाँ पे मिलती है। तो यमुना नदी गंगा में जाके मिल जाती है। इलाहाबाद में जाके गंगा यमुना का संगम पर मिल जाती है। उसके बाद अगर इसका और एक्सप्लेनेशन जाने कि तवा रिवर के बारे में, तो जैसे कि एक तो क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये वहां पे मिल जाती है। उसके बाद तवा रिवर जो कि नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और यह सतपुड़ा रेंज से आती है और बैतूल और फ्लोइंग नॉर्थ होता है और नर्मदा में और बांद्रा बांध गांव से निकलती है और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से जाती है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा होगा मध्य प्रदेश के खेलों के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख खेल कौन सा है। तो अब इन क्वेश्चनों को हम इरेज कर देते हैं और नए क्वेश्चन लिखते हैं। तो विच स्टेट स्पोर्ट रिगार्डिंग एज ए स्टेट स्पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट कौन सा है। तो मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का स्पोर्ट है, प्रमुख स्पोर्ट है। मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का स्पोर्ट है। और ये मध्य प्रदेश का जो कि स्टेट गेम है, और इसको 2013 में जो कि किया गया था, मतलब इंश्योर किया गया था स्टेट स्पोर्ट बोर्ड के द्वारा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है थर्मल पावर प्लांट से। और थर्मल पावर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में होते हैं, जैसे कि खंडवा, रीवा और इन सब जगहों पर। तो जो थर्मल पावर प्लांट भारत में अलग अलग जगहों पे हैं, जैसे कि तारापुर का है, चाहे नरौरा यूपी के नरौरा का है। तो उस तरह से हम बात करते हैं। तो श्री सिंघाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है। तो यह लोकेटेड है खंडवा डिस्ट्रिक्ट पे। खंडवा डिस्ट्रिक्ट पर जो कि श्रीजी सिंगई थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है। और यह कितने यूनिट का है। तो ये 600 यूनिट का, जो 600 मेगा यूनिट का ये प्रोजेक्ट है, और इसका इनॉग्रेशन 5 मार्च 2015 को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया था। और ये कौन से गांव पे है। तो दंगेलिया विलेज पर है, और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा इसको कौन मतलब ऑनर करता है। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। उसके बाद अवार्ड के बारे में समझते हैं। तो अवार्ड जो कि दिए जाते हैं अलग अलग फील्डों में, तो उसी तरह जैसे कि मध्य प्रदेश में के एक अवार्ड के बारे में जानते हैं। तो इसको बाकी क्वेश्चनों को हम इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे कि शारदा जोशी अवार्ड इज गिवन बाय विच फील्ड इन द फील्ड ऑफ। तो शारदा जोशी अवार्ड जो कि दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा,
और यह रिपोर्टिंग राइटिंग और हिंदी राइट में दिया जाता है। तो शारदा जोशी अवार्ड जो कि रिपोर्टिंग राइटिंग और हिंदी राइट में दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो होता है इसका करेक्ट होता है। इस तरह से उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। और जो शारदा जोशी अवार्ड होता है, यह कब से स्टार्ट हुआ? तो 1992 से 93 तक। और इसमें कैश प्राइज 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, जो रिपोर्टिंग और हिंदी स्टेट से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर थर्मल पावर प्लांट से है। और ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट इन सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो यह सिचुएटेड है उमरिया उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और उमरिया डिस्ट्रिक्ट में यह सिचुएटेड है। और अगर इसके बारे में बात करें संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, तो ये बिरसिंहपुर जो जगह है वहाँ पे है, और इसमें जो कि 1340 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे जो नेशनल पार्क से रिलेटेड होता है। और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्कों की संख्या ज़्यादा है। और तो इसी तरह हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेशनल पार्क से रिलेटेड हम रखे हैं अपने डिस्कशन में। तो धुबरी इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ विच फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो जो धुबरी है वो किस धुबरी नेशनल पार्क है जो किसका पुराना नाम है? धुबरी इज ओल्डेस्ट नेम। तो यह है संजय गांधी संजय पार्क का। और ये कब हुआ था? तो यह 1981 में बना था। सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और सीधी डिस्ट्रिक्ट और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट दोनों में आता है। उसके अलावा धुबरी नेशनल पार्क जो कि नाम चेंज करके संजय नेशनल पार्क कर दिया गया था। उसके बाद जो फर्स्ट मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस से रिलेटेड हम अपना अगला क्वेश्चन रखेंगे। और अगला क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश से चीफ जस्टिस से रिलेटेड होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे, तब तक ये बाकी चीजों को हम इरेज कर देते हैं। हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? तो हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? तो जस्टिस एम हृदयदुल्ला जो कि चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के रहे थे पहले। और चीफ जस्टिस जो कि, तो इस तरह से ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम सेंसस से रिलेटेड रखेंगे, क्योंकि सेंसस एक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज एज पर सेंसस 2011? तो लिटरेसी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो यह डिस्ट्रिक्ट है जो कि जबलपुर है। और जबलपुर की बात की जाए तो, अगर लिटरेसी के हिसाब से बात की जाए तो जबलपुर में जो कि लिटरेसी है 81.0%। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है, दूसरा नंबर जो कि इंदौर का आता है। और इंदौर में लिटरेसी ज़्यादा। उसके बाद अगर हम सबसे हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें तो मध्य प्रदेश में लिटरेसी ऐसे होती है, जो कि जबलपुर में 81.07%, इंदौर में 80.87, भोपाल में 80.37%, बालाघाट में 77.09% और ग्वालियर में 76.65% होती है। तो विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है जो हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज एज पर सेंसस 2011? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, जो कि जबलपुर इसका करेक्ट आंसर होता है। और जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। और जबलपुर में बैदा घाट लमेटा घाट है। उसके अलावा जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण जो कि डिस्ट्रिक्ट है और यह संभाग है, और यहाँ पर लिटरेसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या होता है? तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बॉर्डर गुजरात स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, यानी अलीराजपुर और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात बॉर्डर से टच होते हैं। और मध्य प्रदेश से और कौन कौन से स्टेट टच होते हैं? तो जैसे कि अलीराजपुर और झाबुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और मध्य प्रदेश के और जो स्टेट हैं, जैसे कि राजस्थान की सीमा भी टच होती है, उसके बाद यूपी की सीमा भी टच होती है, और अ, जो कि राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 सन में, और मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डे होता है 1 नवंबर को, जो कि कल ही था। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है, विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश नोन एज ए सिस्टर ऑफ लॉर्ड सनी इन पुराण? पुराणों में कौन से सनी की बहन को कहा गया है, कौन सी नदी को? तो यह कहा गया है ताप्ती नदी को। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थान जो कि बैतूल जिले के मुल्ताई नामक प्लेस पे होता है। तो पुराणों में लॉर्ड शिव की, यानी भगवान शिव की सिस्टर किस नदी को कहा गया है? तो यह कहा गया है ताप्ती रिवर को। और ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मुल्ताई नामक जगह पर, और गल्फ ऑफ खम्मात में जाके अरबियन सी में मिल जाती है। इसके अलावा ये टोटल कितने लेंथ ट्रेवल करती है? तो 724 किलोमीटर की लेंथ जो कि ट्रेवल करती है। कौन सी नदी ट्रेवल करती है? तो ताप्ती नदी ट्रेवल करती है। अगर इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो ये जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में से निकलती है और गल्फ ऑफ खम्मात में जाती है, और उसके बाद ये 724 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि हमें टूरिस्ट प्लेसों से रिलेटेड बात की जाएगी कि टूरिस्ट प्लेस जैसे पटकोट वैली कहाँ पे है? तो जो पटकोट वैली होता है, जो इन बाकी क्वेश्चनों को हम इरेज करते हैं, और फिर नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। विच इज द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन मध्य प्रदेश? तो यह जो पातालकोट पातालकोट वैली कहाँ पे है? तो पातालकोट वैली जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नामक जगह पे है। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जहाँ से कमलनाथ आते हैं, वो उस जगह पे ये है। उसके बाद जो पातालकोट वैली है, यह छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होती है, और एक यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हर्बल्स, और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन। जैसे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे अच्छे हिल स्टेशन हैं, तो इनमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। आदमगढ़ हिल फेमस इन प्री हिस्टोरिक रॉक विच इज डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश? दिस इज ए करेक्ट आंसर इज नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम जो कि होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। और ये आदमगढ़ हिल जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये होशंगाबाद में है। इसका ऑप्शन जो कि ए करेक्ट हो जाता है। और ये 2 किलोमीटर साउथ में है होशंगाबाद सिटी से, और ये जो कि पेंटिंग और स्टोन ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद हम अपने सेक्स रेशियो के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो कि सेक्स रेशियो कितना है। तो ये है, इसके बारे में पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन जो कि हमारा है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म ऑफ सेंसस? तो इसका करेक्ट आंसर जो कि होता है 931।
तो इस तरह से हमने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, और आगे भी डिस्कशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी एग्जाम के प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहें। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 94519127 पे मैसेज कर सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं। और किसी भी तरह के नोट्स की ज़रूरत हो, जैसे कि MPGS, उसके अलावा फार्मूला, और किसी भी तरह के नोट्स की ज़रूरत हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिस पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।